नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग बिहार समसामयिक के डिस्ट्रिक्ट वाइज यानी जिलावार समसामयिक घटना को देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पटना से। तो पटना में फिश रिसर्च सेंटर मीठापुर में खुल रहा है। बिहार बिजनेस महाकुंभ पटना में हुआ है। यह दिसंबर 2024 में हुआ है। पटना के 9 प्रखंड में जैविक खेती की जाएगी। पटना में देश की पहली मैनहोल एम्बुलेंस सेवा शुरू हुई है। तो पटना देश का पहला शहर बन गया है जहां पर मैनहोल एम्बुलेंस सेवा शुरू हुई है। यह किससे संबंधित है? तो रोड पे जो गड्ढा हो जाता है या कोई भी प्रॉब्लम होता है उसके लिए शुरू किया गया है। जेपी गंगा पथ के किनारे बनेगा ट्रैफिक पार्क। स्वास्थ्य पर्व आरोग्य मेला का आयोजन। तो आरोग्य मेला क्या है? तो स्वास्थ्य पर्व है जिसका आयोजन पटना में किया गया है। मैं बार बार पटना नहीं बोलूँगा, आप लोग समझ जाए कि पटना का करंट अफेयर्स है। 51वां बिहार स्टेट जूनियर एंड सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 पाटलिपुत्रा में आयोजित किया गया है। विपुल पंचौली पटना हाईकोर्ट के 45वें मुख्य न्यायाधीश बने। स्वच्छता सर्वेक्षण में पटना को बिहार का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है और पूरे भारत में पटना का स्थान 21वां है। पटना नगर निगम को स्वच्छता के लिए मिनिस्ट्रियल अवार्ड मिला है। तो पटना नगर निगम को स्वच्छता के लिए मिनिस्ट्रियल अवार्ड मिला है। पटना को वाटर प्लस सिटी भी घोषित किया गया है। पटना को गार्बेज फ्री सिटी में 3 स्टार रेटिंग मिला है और इसके अलावा पटना के अलावा इसमें गया जी को भी मिला है। पटना को गार्बेज फ्री सिटी में 3 स्टार रेटिंग मिला है और पटना के अलावा गया जी को भी मिला है। गंगा किनारे बसे शहरों में पटना का स्थान चौथा है। तो पूरे भारत में गंगा किनारे कितने शहर हैं? यहाँ पर एक डेटा दिया हुआ 88 शहर है। तो मैं यहाँ कवर किया हूँ उसको 88 शहर, उनमें से पटना चौथे स्थान पर है। साइबर फॉरेंसिक लैब की स्थापना पटना में। देश का दूसरा वंदे भारत कोचिंग कॉम्प्लेक्स पाटलिपुत्रा में बनेगा। जेवियर विश्वविद्यालय का उद्घाटन नीतीश कुमार ने पटना में किया है। जेपी गंगा पथ पर अर्बन हाट बनेगा। राज्य का पहला आयुर्वेद विश्वविद्यालय फतुहा के निकट सोनामा में कबीर मठ में बनेगा। तो राज्य का पहला आयुर्वेद विश्वविद्यालय बनेगा फतुहा में। बिहटा में एक एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है जो रूस की कंपनी JSC वोजरोज देनाई कर रही है। बिहार का पहला अंडरग्राउंड सबवे पटना में बना है, पटना जंक्शन के पास। PM उषा के तहत पटना विश्वविद्यालय को सौद विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया है और इसके तहत इसे अब 100 करोड़ का फंड दिया जाएगा। पटना को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए अभियान शुरू हुआ है जो 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक चलेगा। बख्तियारपुर में गंगा रिवर फ्रंट बनेगा। बिहार का पहला ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्लस्टर पटना में बनेगा। पीतल नगरी बिहटा। तो बिहटा को पीतल नगरी के रूप में डेवलप किया जा रहा है। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना में खुला है। हेल्थ केयर ड्रोन का परीक्षण करने वाला देश का पहला एम्स पटना एम्स बना है। हेल्थ केयर ड्रोन का परीक्षण करने वाला देश का पहला एम्स पटना एम्स बना है। NIT पटना हिंदी माध्यम से इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने वाला पहला संस्थान बना है, पहला इंजीनियरिंग कॉलेज बना है। बिहटा में बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। बिहटा में बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुला है। पटना जू में देश का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब। कुकरी बीघा पटना देश का पहला पोषण गांव। देश का पहला गंडा प्रजनन केंद्र पटना में, ध्यान रखिएगा, देश का पहला गेंडा प्रजनन केंद्र पटना में। पतंग महोत्सव पटना। पटना मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल का 25 फरवरी 2025 को 100 वर्ष पूरे हुए हैं और यहाँ जो मुख्य अतिथि थी वह हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी थे। कोकापीट रिसाइकलिंग परियोजना पटना नगर निगम शुरू किया है। कोकोपीट रिसाइकलिंग परियोजना। तो महत्वपूर्ण न्यूज़ मैंने सिर्फ यहाँ कवर करने की कोशिश किया है जो आगामी 71 में बहुत महत्वपूर्ण होगा। इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को एलिकॉन एक्सपो पटना में हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए एलिकॉन एक्सपो पटना में हुआ है। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन प्राधिकारी सम्मेलन पटना में हुआ है और यह तीसरी बार बिहार में आयोजित किया गया है।
बस्टर कीटन फिल्म उत्सव, तो बस्टर कीटन फिल्म उत्सव पटना में आयोजित। 23 अप्रैल को सूर्य किरण एरोबेटिक शो हुआ है गंगापथ पटना पर। मगही महोत्सव बापू टावर पटना में। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है। मोदी जी ने उद्घाटन किया है तो महत्वपूर्ण है। बिहार का पहला एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्लस्टर रामचक बैरिया पटना में खुलेगा। पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में दुनिया की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ज्ञान भवन में यात्रा और पर्यटन मेला 2024 का उद्घाटन किया है। तो यात्रा और पर्यटन मेला 2024 कहाँ हुआ है? पटना में। खेल गांव सिटी बनेगा पटना में। दुनिया की पहली डाक प्रदर्शनी पटना में लगी है। दुनिया की पहली डाक प्रदर्शनी है। महावीर बाल कैंसर अस्पताल कहाँ खुला है? फुलवारी शरीफ पटना में। मिनी क्रिकेट स्टेडियम बनेगा कहाँ पर? गर्दनीबाग पटना में। राज्य का पहला सड़क प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान मोकामा में, यह एडीबी के सहयोग से होगा। बिहार का पहला स्टोमा क्लिनिक पटना में। ये कुछ महत्वपूर्ण पटना का न्यूज़ था। अब आइए दूसरे डिस्ट्रिक्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो भागलपुर, पीरपैंती में 800 × 3 मेगावाट का ताप विद्युत परियोजना बनेगा। टोटल 2400 मेगावाट का होगा। भागलपुर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा। ये बातें सेंट्रल बजट में बोली गई है तो महत्वपूर्ण है। भागलपुर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनने जा रहा है। राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान भागलपुर। राज्य का पहला प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संस्थान भागलपुर। 22 मई 2025 को मालदा डिवीजन के पीरपैंती रेलवे स्टेशन का विकास अमृत भारत स्टेशन के रूप में हुआ। उद्घाटन कौन किए? प्रधानमंत्री मोदी। महत्वपूर्ण, 22 मई 2025 को मालदा डिवीजन के पीरपैंती रेलवे स्टेशन का विकास अमृत भारत स्टेशन के रूप में हुआ। उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया वर्चुअल माध्यम से। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया जाएगा। 24 फरवरी 2025 को भागलपुर से प्रधानमंत्री मोदी ने किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी की है। आपसे सीधा डेट पूछा जाएगा तो डेट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 24 फरवरी 2025 को भागलपुर से प्रधानमंत्री मोदी ने किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी की है। जिले का पहला रेल पुल सह सड़क पुल विक्रमशिला कटोरिया रेल ब्रिज बनाया जाएगा। तो नाम होगा विक्रमशिला कटोरिया रेल ब्रिज। वह जिले का पहला रेल सह सड़क पुल होगा। नाबार्ड के सहयोग से सबौर में जीआई फैसिलिटेशन सेंटर खोला गया है। तो नाबार्ड के सहयोग से कहाँ पर जीआई फैसिलिटेशन सेंटर खोला है? भागलपुर के सबौर में। राज्य का पहला बैडमिंटन एकेडमी भागलपुर। टाइल्स क्ले का विशाल भंडार मिला है भागलपुर में। उत्तर भारत का पहला बर्ड रिगिंग स्टेशन है भागलपुर में। और राज्य का दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खुलेगा। पहला पटना में था और दूसरा भागलपुर में खुलने वाला है। बिहार का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र भागलपुर। नटखट साइंस लैब भागलपुर। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क खुलने वाला है भागलपुर में। अब आइए नालंदा, तो साइबर फॉरेंसिक लैब खुलेगा नालंदा में और मधुबन जलाशय का निर्माण किया जाएगा नालंदा में। साइबर फॉरेंसिक लैब और मधुबन जलाशय। बिहार शरीफ को गंगाजल उपलब्ध कराया जाएगा। बिहार शरीफ को गंगाजल उपलब्ध कराया जाएगा गंगाजल आपूर्ति योजना के द्वितीय चरण के तहत। जरासंघ मेमोरियल पार्क राजगीर। जरासंघ मेमोरियल पार्क खुला है राजगीर में। उद्घाटन हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है। नालंदा के सिलौर प्रखंड के नानंद गांव में अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत तालाब का निर्माण होगा। तो नालंदा के सिलौर प्रखंड के नानंद गांव में अमृत सरोवर योजना के तहत तालाब का निर्माण किया जाएगा। सरमेरा में समेकित कृषि अनुसंधान केंद्र। तो नालंदा के सरमेरा में समेकित कृषि अनुसंधान केंद्र खुलेगा। नालंदा महाविहार और राजगीर साइक्लोपियन कॉरिडोर सर्वे। तो इसका नालंदा महाविहार और
राजगीर में साइक्लोपियन वॉल है, इसका लीडार सर्वे कराया जाएगा, इसरो करेगी ये लीडार सर्वे। खेल विश्वविद्यालय राजगीर को यूजीसी से मान्यता मिल गई है। खेल विश्वविद्यालय जिसका उद्घाटन पिछले ही साल हमारे मुख्यमंत्री ने किया है, उनको इस विश्वविद्यालय को यूजीसी से मान्यता मिल गई है। 19 जून 2024 को मोदी जी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया, ये डेट भी महत्वपूर्ण है। 19 जून 2024 को मोदी जी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है। नालंदा डेयरी को CAS मार्क वाली देश की पहली डेयरी बन गई है। राजगीर में फिल्म सिटी, देश का छठा तथा बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय राजगीर। दूसरी सबसे बड़ी बुद्ध की प्रतिमा घोड़ा कटोरा झील राजगीर में। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा राजगीर में, एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट इससे पहले बताया भागलपुर में और फिर राजगीर में भी। वुमेन एशिया हॉकी कप हुआ है, कहाँ पर? तो राजगीर में हुआ था और यहाँ जो है भारत जीता है इसको, चीन को हराकर भारत जीता था। 12वां पुरुष एशिया हॉकी कप का आयोजन 29 अगस्त से 27 सितंबर तक। तो 12वां पुरुष एशिया हॉकी कप हो रहा है, कहाँ पर? राजगीर में। 12 नंबर का है, अभी ये मुकाबला चल ही रहा है और इसका जो शुभंकर है वह चांद है, चांद। रग्बी अंडर-27 चैंपियनशिप 2025 राजगीर में। नव नालंदा महाविहार में नोरबू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली की शुरुआत की गई है। तो नव नालंदा महाविहार में एक नोरबू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली की शुरुआत हुई है। डायनासोरस पार्क खुलेगा यहाँ पर। नालंदा स्थित पार्थू पंचायत में सभी गांव में शहर जैसी सुविधा विकसित करने के लिए राष्ट्र पुरस्कार से नवाजा गया है। तो आपसे पूछेगा कि अभी हाल ही में किस गांव को शहर जैसी सुविधा विकसित करने के लिए राष्ट्र पुरस्कार दिया गया है? तो नालंदा का पार्थू पंचायत। अब सारण की ओर आते हैं। सोनपुर स्थित बाबा हरिहर नाथ मंदिर कॉरिडोर निर्माण को काशी विश्वनाथ की तर्ज पर बनाया जाएगा। तो सोनपुर स्थित बाबा हरिहर नाथ सोनपुर स्थित बाबा हरिहर नाथ मंदिर क्षेत्र को काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। सोनपुर में भी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा। तो 3 स्थान पर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनने वाला है, भागलपुर, देन राजगीर, अभी बताया मैंने सोनपुर, ध्यान रखिएगा। और केंद्र बजट में बताई गई है। मढ़ौरा से 4500 हॉर्स पावर का रेल इंजन अफ्रीका के गिनी देश के लिए रवाना हुआ है। यह बिहार से विदेश के लिए पहला निर्यात है। गजराज नाम भारत का सबसे शक्तिशाली रेल इंजन यहीं बना था, मढ़ौरा में। और वेस्ट चंपारण, पश्चिमी चंपारण, रामपुरवा और लौरिया नंदनगढ़ के अशोक स्तंभ को यूनेस्को ने अपने संभावित सूची में शामिल कर लिया है। उड़ान योजना के तहत वाल्मीकि नगर हवाई अड्डे में छोटे विमान का संचालन किया जाएगा। पश्चिम चंपारण के कुमार बाग में SEZ बनाया जाएगा। वन सर्वेक्षण 2023 की रिपोर्ट के अनुसार पश्चिमी चंपारण में जंगल में आग लगने की घटना सबसे अधिक दर्ज की गई है बिहार में। अति सघन वन का सर्वाधिक क्षेत्रफल पश्चिम चंपारण में है। CM नीतीश कुमार द्वारा प्रगति यात्रा का प्रथम चरण पश्चिम चंपारण के ही शिकारपुर गांव से 23 दिसंबर को शुरू किया गया था। पहली महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय वाल्मीकि नगर के बगहा में होगा। मुख्यमंत्री आदर्श पैक्स प्रोत्साहन योजना के तहत पश्चिम चंपारण का बैरिया प्रखंड के मियापुर पैक्स को तृतीय पुरस्कार दिया गया है। और वाल्मीकि महोत्सव यहीं हुआ है। अब इस चंपारण, पूर्वी चंपारण, प्रथम शौर्य वेदनाम उत्सव पूर्वी चंपारण के मोतिहारी के गांधी मैदान में आयोजित किया गया। पूर्वी चंपारण स्थित सीता कुंड का पुनर्विकास किया जाएगा।
तो आप लोगों ने पढ़ा होगा सीताकुंड मुंगेर में है। तो एक हाल ही में न्यूज में है कि पूर्वी चंपारण में एक सीताकुंड, आप लोग कन्फ्यूज नहीं होइएगा, इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। पूर्वी चंपारण स्थित सीताकुंड का पुनर्विकास किया जाएगा। 2025 मतदाता सूची के आंकड़ों के अनुसार उत्तर बिहार के पूर्वी चंपारण में महिला मतदाता की संख्या सबसे अधिक है। तो महिला मतदाताओं में बिहार में सबसे अधिक संख्या कहाँ है? पूर्वी चंपारण में। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत देसी नस्ल के पशुओं के लिए हाईटेक लैब का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वर्चुअल किया गया है। तो प्राइम मिनिस्टर ने उद्घाटन किया है, तो पूछे जाने की संभावनाएं हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत देसी नस्ल के पशुओं के लिए हाईटेक लैब का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया है। कहाँ पर? तो पूर्वी चंपारण में। सर्वाधिक जॉब कार्ड जारी करने वाला जिला है यह बिहार का वर्ष 24-25 के लिए। पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर प्रखंड के कैथवलिया में दुनिया का सबसे ऊंचा विराट रामायण मंदिर बनेगा, 270 फीट का। पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर प्रखंड के कैथवलिया में दुनिया का सबसे ऊंचा विराट रामायण मंदिर बनाया जाएगा, 270 फीट का होगा। पिपरा कोठी में देश का पहला पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र बना है। मोतिहारी और रक्सौल में ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट बनेंगे। इससे पहले मैंने ग्रीनफील्ड बताया था और ब्राउनफील्ड। अगर आप लोग कंफ्यूज हैं कि ग्रीनफील्ड क्या होता है और ब्राउनफील्ड क्या होता है, आइए बताता हूँ। ग्रीनफील्ड मतलब होता है कि जहाँ पर कोई पूरी नई संरचना का निर्माण किया जा रहा है, कोई ज़मीन खाली है और आप वहाँ पर पूरा नया बना रहे हैं, तो ग्रीनफील्ड हो गया। और पहले से बना हुआ है और उस पर अगर डेवलपिंग काम कर रहे हैं तो वह हो गया आपका ब्राउनफील्ड। जैसे पटना एयरपोर्ट का विकास किया तो वो ब्राउनफील्ड हो गया, और बिहटा में एयरपोर्ट बन रहा है तो वह ग्रीनफील्ड हुआ। पूर्वी चंपारण के मधुबन को नगर पंचायत का दर्जा दे दिया गया है। इस तरह यह राज्य में नगर पंचायत की कुल संख्या 155 हो गई है और बिहार का यह 262वां नगर निकाय बना है। टोटल नगर निकाय में 262वां होगा, लेकिन अगर नगर पंचायत की बात करते हैं तो 155वां नगर पंचायत बना है पूर्वी चंपारण का मधुबन। अब मधुबनी का न्यूज़ देखते हैं। मधुबनी ने अपना लोगो जारी कर दिया है। तो बिहार का पहला जिला जिसने अपना लोगो जारी किया है मधुबनी। मछली के उत्पादन में पहले स्थान पर है मधुबनी। मधुबनी जिले में स्थित फुलहर स्थान, जहां भगवान राम और देवी सीता का प्रथम मिलन हुआ था, इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। तो आप लोग इसे अच्छे से याद रखिएगा। फुलहर स्थान कहाँ है? मधुबनी। यह न्यूज़ बहुत बार न्यूज़पेपर में कवर हुआ है, तो पूछा जा सकता है आपसे। मधुबनी जिले में बना रिकॉर्ड 900 कलाकारों ने मिलकर बनाए दुनिया की सबसे लंबी मिथिला पेंटिंग का रिकॉर्ड मधुबनी में बना है। दुनिया की सबसे लंबी मिथिला पेंटिंग का रिकॉर्ड 900 कलाकारों ने मिलकर मधुबनी में बनाया है। कितनी इसकी लंबाई है? तो 18.69 मीटर, 18.69 मीटर। अब गोपालगंज में बिहार का पहला घड़ियाल अभ्यारण्य बनाया जाए गंडक नदी पर। गोपालगंज में बिहार का पहला घड़ियाल अभ्यारण्य बनेगा गंडक नदी पर। एलपीजी बॉटलिंग प्लांट मीरगंज में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शिलान्यास किया गया है। तो महत्वपूर्ण, जो भी कुछ बिहार में केंद्र सरकार की ओर से होता है या फिर मोदी जी उद्घाटन करते हैं, वह करंट अफेयर्स ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो एलपीजी बॉटलिंग प्लांट कहाँ पर? मीरगंज, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। गोपालगंज के थावे जंगल में बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क बना है और यहाँ भी ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा। नीतीश कुमार द्वारा एक डेयरी प्लांट का उद्घाटन यहाँ पर किया गया है। अब सिवान का न्यूज़ पढ़ते हैं। तो मौनिया बाबा महाराज मेला को राजकीय मेले का दर्जा। रोजगार हेतु विदेश जाने के मामले में बिहार में प्रथम स्थान पर है सिवान। रोजगार हेतु विदेश जाने के मामले में पहले स्थान पर है सिवान, लेकिन वर्तमान में एक आया था कि पासपोर्ट बनाने में सिवान सेकेंड नंबर पर चले गया है। पासपोर्ट के मामले में अभी सिवान जो है दूसरे नंबर पर चले गया है। और नर्मदेश्वर तिवारी जो हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बनाए गए हैं, वे
सिवान से संबंधित है, उनका संबंध सिवान से है। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं नर्मदेश्वर तिवारी, वह सिवान से संबंधित हैं। और पासपोर्ट में सिवान दूसरे नंबर पर चले गया, 1 नंबर पर मुजफ्फरपुर आ गया है पासपोर्ट सेवा में। और सबसे अधिक पासपोर्ट वृद्धि की अगर बात करें पिछले साल से इस साल से वृद्धि कहाँ हुआ है तो बांका में हुआ है। अब सीतामढ़ी, पुनौरा धाम माता जानकी मंदिर, पुनौरा धाम को रामायण सर्किट से जोड़ दिया गया है, तो यहाँ पुनौरा धाम का विकास हो रहा है। नीतीश कुमार ने यहाँ पर एक नया कपड़े का कारखाना का उद्घाटन किया है। सीतामढ़ी में एक कपड़े का कारखाना खुला है। रीगा चीनी मिल को पुनः चालू किया जाएगा, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह बिहार बजट में बोला गया है। तो आपसे पूछेगा कि रीगा चीनी मिल कहाँ स्थित है? सीतामढ़ी में। बिहार का 18वां नगर निगम था सीतामढ़ी। अत्यधिक राजकीय बीज प्रसंस्करण संयंत्र सीतामढ़ी जिले के मुरादपुर में। राजकीय बीज प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ पर खुल रहा है? तो मुरादपुर सीतामढ़ी में। सीतामढ़ी में 500 एकड़ भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जाएगा। फिर मुजफ्फरपुर, लखपति दीदी की सर्वाधिक संख्या मुजफ्फरपुर में है। मुजफ्फरपुर के वैज्ञानिक डॉक्टर आदित्य शेखर निमोनिया की नई दवा की खोज किए हैं और इसका प्रकाशन इंटरनेशनल जर्नल सेल होस्ट एंड माइक्रोब में हुआ है। तो मुजफ्फरपुर के वैज्ञानिक डॉक्टर आदित्य शेखर ने निमोनिया की दवा की खोज की है। मुजफ्फरपुर में बीज प्रसंस्करण इकाई और गोदाम खुल रहा है। मुजफ्फरपुर में बीज प्रसंस्करण इकाई और गोदाम खुल रहा है, कहाँ पर? तो मुसहरी प्रखंड मुजफ्फरपुर में। 15वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर और सीनियर बालक एवं बालिका ऊसू प्रतियोगिता हुआ है मुजफ्फरपुर में। और बिहार राज्य का भी वुमेन ऊसू प्रतियोगिता भी यहीं हुआ है। कचरा निपटान के लिए बिहार का पहला और सबसे बड़ा प्लांट मुजफ्फरपुर में के रोतनिया में स्थापित होगा। कचरा निपटान हेतु बिहार का पहला और सबसे बड़ा प्लांट कहाँ पर? मुजफ्फरपुर के रोतनिया में। भिखारियों द्वारा बैंक खोला गया है मुजफ्फरपुर में। तो भिखारियों द्वारा कहाँ बैंक खोला है? मुजफ्फरपुर में। राज्य का पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र मुजफ्फरपुर। खेलो इंडिया यूथ गेम में सबसे युवा खिलाड़ी जो 8 वर्ष की नीलांजना शर्मा है वह मुजफ्फरपुर की रहने वाली हैं और यह किस खेल से संबंधित है? तो टेबल टेनिस से। तो नीलांजना शर्मा जो खेलो इंडिया यूथ गेम में भाग ली हैं, सबसे कम उम्र की भागीदार हैं, वह मुजफ्फरपुर से हैं। किस खेल संबंधित हैं? तो टेबल टेनिस से। राज्य का दूसरा खादी मॉल बना है मुजफ्फरपुर में। दरभंगा, बिहार का दूसरा एम्स खुला है दरभंगा में। पीएम ऊषा के तहत ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को भी सौद विश्वविद्यालय दर्जा, अभी मैंने जब पटना बताया था तो वहाँ भी बताया था कि पीएम ऊषा के तहत पटना विश्वविद्यालय को सौद विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया है। तो अब यहाँ पर दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को भी सौद विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया। पहली बार दरभंगा व्यवहार न्यायालय में मैथिली में बहस हुआ है। राज्य का पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट दरभंगा के ही कादिराबाद में खुला है जो 1.6 मेगावाट का है। राज्य का पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट कहाँ पर? तो दरभंगा के कादिराबाद में। सुलभ इंटरनेशनल द्वारा सुलभ जल परियोजना का प्रारंभ दरभंगा में। देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी दरभंगा में। उड़ान स्कीम के तहत देश का सबसे सफल एयरपोर्ट दरभंगा राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान NSTI दरभंगा में खुलेगा। राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान NSTI दरभंगा में खुलेगा। वैशाली, बिद्दुपुर में पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुलेगा। वैशाली के गैरोल में ड्रोन निर्माण के लिए एक यूनिट प्रस्तावित है। वैशाली के गैरोल में ड्रोन निर्माण के लिए एक यूनिट प्रस्तावित है। बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप वैशाली में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैशाली जिले में आमस दरभंगा मार्ग के किनारे एक औद्योगिक पार्क बनाने की भी घोषणा की है। अब आइए
समस्तीपुर जिले के जल जांच प्रयोगशाला को राष्ट्र प्रशिक्षण एवं अंश शोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड NABL से मान्यता मिली है। ONGC समस्तीपुर में तेल एवं गैस का कुआं खोदने वाला है। गृह मंत्री सह सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आजना पैक्स समस्तीपुर को 500वां ई-पैक्स घोषित किया है। तो भारत का 500वां ई-पैक्स किसे बना, कौन बना? तो आजना पैक्स समस्तीपुर। राज्य में सर्वाधिक कोल्ड स्टोरेज समस्तीपुर में कितना? 27। समस्तीपुर के रौसरा प्रखंड के मोतीपुर पंचायत को जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार में 3रा स्थान मिला है। ये महत्वपूर्ण है। सुपौल एशिया के दूसरे और विश्व के 5वें फिजिकल मॉडलिंग सेंटर सुपौल में बनेगा। सुपौल के वीरपुर में बनेगा। बाबा तिलेश्वर नाथ मंदिर का सौंदर्यीकरण होगा। तो तिलेश्वर नाथ मंदिर सुपौल। बिहार का 3रा जैव विविधता पार्क सुपौल में बनेगा। पहला अररिया और दूसरा गया। बिहार का 3रा जैव विविधता पार्क सुपौल में बनेगा। बिहार का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना डगमारा जल विद्युत परियोजना जो 130 मेगावाट का है, सुपौल में है। सुपौल में 525 किलोवाट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना की शुरुआत की जाएगी। एक फ्लोटिंग सोलर परियोजना बनेगा सुपौल में जो 525 किलोवाट का होगा। शारदा सिन्हा जिनका हाल ही में निधन हो गया है, उनका जन्म सुपौल में हुआ था और इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। पद्म विभूषण। अररिया के कुर्सा काटा प्रखंड के डुमरिया में सुंदर नाथ धाम का विकास होगा। तो अररिया में सुंदर नाथ धाम का विकास होगा। अररिया राज्य का पहला जैव विविधता पार्क कहाँ? तो अररिया के कुसियार गांव में राज्य का पहला जैव विविधता पार्क कुसियार गांव अररिया। बिहार विकास मिशन 2024 के तहत पहले स्थान पर आया है अररिया। बिहार विकास मिशन 2024 के तहत पूरे बिहार में पहले स्थान पर अररिया। किशनगंज डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करने वाला बिहार का पहला जिला किशनगंज। अब सहरसा आते हैं। अमृत भारत योजना के तहत बिहार का पहला विकसित स्टेशन बना है सहरसा। अमृत भारत योजना के तहत बिहार का पहला विकसित स्टेशन बना है सहरसा। माँ उग्रतारा धाम क्षेत्र को पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा। कहाँ है माँ उग्रतारा धाम? सहरसा में। राज्य का पहला पेपरलेस कलेक्ट्रेट सहरसा का बना है। अब ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा सहरसा में। मधेपुरा भारत का 12,000 हॉर्स पावर का इंजन बना है। यहाँ पर मधेपुरा में भारत का 12,000 हॉर्स पावर का इंजन बना है मधेपुरा में। पूर्णिया माँ कामाख्या महोत्सव को राजकीय महोत्सव का दर्जा दे दिया गया है। तो पूर्णिया के माँ कामाख्या महोत्सव को राजकीय महोत्सव का दर्जा। पटना के मौसम विज्ञान की तर्ज पर पूर्णिया में बिहार का दूसरा डॉपलर केंद्र लगाया जाएगा। देश का सबसे बड़ा जूट एवं नेचुरल फाइबर पार्क पूर्णिया में जूट, और जूट के उत्पादन में बिहार अभी दूसरे नंबर पर है, ध्यान रखिएगा। ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट यहाँ भी बनेगा। ऑपरेशन सिंदूर में डायरेक्टर जनरल और ऑपरेशन की भूमिका निभाने वाले एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती पूर्णिया निवासी हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर कब हुआ था? 7 मई को, ध्यान रखिएगा। राज्य का 3रा खादी मॉल बन रहा है पूर्णिया में। तो राज्य का 3रा खादी मॉल कहाँ बन रहा है? पूर्णिया में। कटिहार तो बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व गोगा बिल पक्षी बिहार कटिहार के मनिहारी में है। बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व गोगा बिल पक्षी बिहार कटिहार के मनिहारी में है। और हाल ही में बिहार सरकार ने इसे रामसर साइट के रूप में शामिल करने के लिए इसको केंद्र को प्रस्ताव भेजा है कि गोगा बिल को रामसर साइट में शामिल कर लिया जाए। इसके अलावा 2 और को शामिल भेजा गया है प्रस्ताव, 2 और हैं इसमें। एक उदयपुर झील है पश्चिम चंपारण का, और एक अभी नाम मैं भूल रहा हूँ, कल एक वीडियो अपलोड किया था वहाँ मैंने बताया था इसको।
बक्सर, कमला प्रसाद विश्वेश्वर का संबंध भेलपुर गांव बक्सर से है। कमला प्रसाद विश्वेश्वर त्रिनाद एंड टोबैको की प्रधानमंत्री हैं और इनका संबंध भेलपुर गांव बक्सर से है। बक्सर के नवानगर में SEZ की स्थापना। एक SEZ मैंने बताया पश्चिम चंपारण में, पश्चिम चंपारण के कुमारबाग में, और दूसरा बक्सर के नवानगर में। 7 निश्चय 1 और 2 योजनाओं के प्रगति के आधार पर जारी रैंकिंग में बक्सर पहले स्थान पर आया है बिहार में। डुमरांव में भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां संगीत विश्वविद्यालय का स्थापना किया जाएगा। डुमरांव में नील गायों को पालतू बनाने के लिए देश का पहला शोध केंद्र होगा। बक्सर के चौसा में गति शक्ति टर्मिनल का काम पूरा हो गया है। अब आते हैं भोजपुर या आरा के बारे में। आरा में रहने वाली सुमित्रा शाह प्रसाद उर्फ रानी शाह नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नागरिकता पाने वाली बिहार की पहली व्यक्ति बन गई हैं। कृषि इंजीनियरिंग कॉलेज खुला है भोजपुर में। कृषि इंजीनियरिंग कॉलेज। सोनापुर चावल को बिहार सरकार GI टैग दिलाने के लिए प्रयास कर रही है। नबार्ड प्रयास कर रहा है और सोनापुर चावल का संबंध ये भोजपुर से है। एक पेड़ माँ के नाम अभियान में राष्ट्र स्तर पर सफलता हासिल किया है। आरा नगर निगम ने बिहार का एकमात्र नगर निगम बना है जो पूरे भारत में 5वां स्थान हासिल किया है। बेगूसराय। बेगूसराय सभी पंचायत में वाईफाई उपलब्ध करवाने वाला बिहार का पहला जिला बना बेगूसराय। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा पेप्सी बॉटलिंग प्लांट खुलेगा यहाँ पर। बिहार का पहला रामसर स्थल जो कांवड़ झील था वह बेगूसराय में ही है और यह 39वां रामसर स्थल था। और यह किस नदी से बना है? तो बूढ़ी गंडक। ध्यान रखिएगा कि बूढ़ी गंडक से बना है। पहला टेस्ट ट्यूब बछिया बेगूसराय में। भारत का 19वां राष्ट्रीय कौशल प्रौद्योगिकी संस्थान फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान बेगूसराय में खुलेगा। ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा। नीति आयोग की ओवरऑल डेल्टा रैंकिंग में प्रथम स्थान पर है बेगूसराय। और सिमरिया घाट का विकास किया जाएगा। और एक और न्यूज़ है कि बेगूसराय में राज्य का सबसे चौड़ा पुल जो 6 लेन पुल है अभी बेगूसराय में बना है गंगा नदी पर। और इसका हाल ही में मोदी जी ने उद्घाटन किया है, हमारे प्रधानमंत्री उद्घाटन किए हैं। कैमूर राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा कैमूर में। पहला VTR है। कैमूर में सर्वाधिक वन क्षेत्र और तो अभी जो वन सर्वेक्षण हुआ है उसमें कैमूर में सबसे अधिक वन है और परसेंटेज में भी कैमूर पहले स्थान पर है। नील गाय का पालतू शोध केंद्र कैमूर में बनने वाला है। बिहार का प्रथम फिश फीड बना है कैमूर में। बिहार का 20वां मेडिकल कॉलेज खुलेगा कैमूर में। करकटगढ़, तेल्हार कुंड और वंशी खंड को पर्यटन सुविधा का विस्तार किया जाएगा। तो याद रखिए करकटगढ़ कहाँ है? कैमूर में। तेल्हार कुंड कैमूर, वंशी खंड कैमूर। कैमूर में बहने वाली नदी गेहूं अनवा राज्य की गाद सफाई की जाने वाली पहली नदी बनी है। तो बिहार में नदियों का जो गाद है उसको साफ किया जा रहा है, उसमें से पहला जो सफाई हुआ है गेहूं अनवा नदी कैमूर में हुआ है। मुंडेश्वरी माता मंदिर परिसर में रोपवे का निर्माण किया जाएगा और 10 मेगावाट का एक फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट दुर्गावती डैम कैमूर में लगेगा। शेखपुरा के सौरभ कुमार को प्रधानमंत्री वीर बालक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। जमुई गहरी डैम को एक टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा। तो गहरी डैम जमुई को एक टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा। 27 से 28 फरवरी 2025 को राज पक्षी महोत्सव कलरव का यहाँ आयोजन किया गया है जो नागी और नकटी में आयोजित किया जाता है। और नागी नकटी जो है बिहार के दूसरे और तीसरे रामसर साइट भी हैं। वर्तमान में बिहार में 3 रामसर स्थल हैं, एक कांवड़ झील, एक नागी और एक नकटी। 2024 में नागी और नकटी को रामसर सूची में शामिल किया गया था। जमुई के गिद्धेश्वर पर्वत पर प्राचीन शैल चित्र के प्रमाण मिले हैं। जमुई के गिद्धेश्वर पर्वत पर प्राचीन शैल चित्र के प्रमाण। करमतिया, झाझा, सोना 3 क्षेत्र हैं। करमतिया, झाझा और सोना
में देश का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार होने का अनुमान लगाया गया है। एक नया चिड़ियाघर स्थापित होगा जमुई में। अब मुंगेर, जमालपुर स्थित भारतीय रेल यांत्रिक एवं विद्युत अभियंत्रण संस्थान को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में स्थापित किया जाएगा। खड़गपुर झील में गंगा नदी का पानी पहुंचाया जाएगा। तो मुंगेर के खड़गपुर झील में गंगा नदी का पानी पहुंचाया जाएगा। ऋषिकुंड पर्यटन स्थल का विकास होगा। ऋषिकुंड कहाँ है? मुंगेर में। गंगा पथ की तर्ज पर मुंगेर से भागलपुर तक 4 लेन एलिवेटेड रोड बनेगा। तो गंगा पथ जो पटना मेरिन ड्राइव है उसी के तर्ज पर भागलपुर से मुंगेर तक 4 लेन एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा। मुंगेर में देश का पहला वानिकी कॉलेज बना है जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया है। और यहाँ पर भी एक ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा। बांका, हनुमान डैम में गंगा नदी का पानी पहुंचाया जाएगा। तो हनुमान डैम बांका में गंगा नदी का पानी पहुंचेगा। बांका के रजौन प्रखंड के नवादा खरौनी पंचायत के अंतर्गत बाबरचक में नवनिर्मित उन्नति ग्राम स्मार्ट विलेज। तो पूछेगा कि बिहार में कहाँ पर स्मार्ट ग्राम विलेज खुला है? तो बांका में। बांका में अगर प्रखंड पूछे आपसे तो रजौन के नवादा खरौनी पंचायत में, रजौन के नवादा खरौनी पंचायत में। मंदार महोत्सव बांका में, जिसे बौसी महोत्सव भी कहते हैं। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत बांका जिले में गार्लेंड ट्रेंच बनाया जाएगा। तो जल जीवन हरियाली के तहत बांका जिले में क्या बनेगा? गार्लेंड ट्रेंच। और यह योजना कब आया था? जल जीवन हरियाली अभियान 2 अक्टूबर 2019 को। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने बांका के कटासकारा झिलुआ क्षेत्र में तांबा, जस्ता और सीसा की मौजूदगी की पुष्टि की है। तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने पुष्टि किया। तो महत्वपूर्ण है कि बांका के कटासकारा झिलुआ क्षेत्र में तांबा, जस्ता और सीसा की मौजूदगी की पुष्टि हुई है। अब आते हैं औरंगाबाद। औरंगाबाद में आद्री नदी पर रिवर फ्रंट का निर्माण किया जाएगा। आद्री नदी का संबंध कहाँ से है? औरंगाबाद से है। प्रधानमंत्री मोदी ने नवीनगर थर्मल सुपर पावर परियोजना के चरण 2 का शिलान्यास किया है। और यह जो है अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहा है। नवीनगर में जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहा है उसका नाम है अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी। तो मोदी जी इस परियोजना का शिलान्यास किए हैं। तो महत्वपूर्ण है। गया जी, तो आप लोग को पता है कि गया का नाम बदलकर गया जी कर दिया गया है। तो पहले आपका यही है सवाल। और फिर है बिपाड में मेजर ध्यानचंद खेल परिसर का उद्घाटन। तो पूछेगा कि बिहार में मेजर ध्यानचंद खेल परिसर कहाँ खुला है? तो बिपाड गया में, जिसके लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं। गया के 300 साल पुरानी स्टोन आर्ट को जीआई टैग दिया गया है। गया का पत्थर कट्टी गांव पत्थर की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। तो अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है स्टोन आर्ट को। कहाँ से? गया की। राज्य का पहला गौट सीमेंट स्टेशन बनेगा गया में। पहला बकरा सीमेंट स्टेशन कहाँ बनने वाला है? गया में। राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र होगा गया का। बौद्ध महोत्सव 2025 बौद्ध गया में। नया चिड़ियाघर बन रहा है। 375 बौद्ध भिक्षुओं और लामाओं ने एक साथ गायन बाउल बजाकर सबसे बड़ा गायन बाउल समूह का रिकॉर्ड भी बनाया है यहाँ पर। बिपाड में एक AI आधारित जैन नेक्स्ट लैब खुला है जो भारत का पहला इस प्रकार का लैब है। गया के डोभी में बन रहा है औद्योगिक पार्क। और गया में एक MSME सेंटर खुलेगा। जहानाबाद, तो जहानाबाद के जहानाबाद राज्य का पहला सौर ऊर्जा गांव बना है। तो बिहार का पहला सौर ऊर्जा गांव कौन बना है? धनराई गांव जहानाबाद। वनावर पहाड़ या मगध हिमालय पर रोपवे का निर्माण होगा। तो जहानाबाद के वनावर पहाड़ या उसी को मगध हिमालय भी बोलते हैं, रोपवे का निर्माण किया जाएगा। जहानाबाद के मखदूमपुर ब्लॉक की पुनहेरा पंचायत को कल्याणकारी कार्यक्रमों को प्रभावित करने के लिए सुशासन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। तो जहानाबाद के मखदूमपुर ब्लॉक की पुनहेरा पंचायत को कल्याणकारी कार्यक्रमों के प्रभावित करने के कारण सुशासन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। अब आते हैं नवादा की ओर। नवादा के रजौली में औद्योगिक क्षेत्र बनेगा, ध्यान रखिएगा। और अडानी समूह जो है नवादा के वारसलीगंज में एक सीमेंट फैक्ट्री लगाएगी।
नवादा के फुलवरिया में 10 मेगावाट का तैरता सौर संयंत्र लगाया जाएगा। और सूर्य की 2000 साल प्राचीन प्रतिमा नवादा के तपोवन में मिला है, जो कुषाणकालीन है। सूर्य की 2000 साल पुरानी प्रतिमा नवादा के तपोवन में मिला है, जो क्या है, कुषाणकालीन है। नवादा का मंडल कारा को बिहार का पहला ईट राइट कैंपस प्रमाण पत्र मिला है। नवादा के रजौली में परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रस्तावित है, अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि कहाँ बनेगा। एक न्यूज में कभी बांका में भी आया है, फिर आपका सीवान में भी आया है, लेकिन मुख्यतः रजौली में ही बात हो रही है कि नवादा के रजौली में बिहार का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रस्तावित है, जो पूर्वी भारत का पहला संयंत्र भी होगा। खुदाई में यहाँ पर गज लक्ष्मी की प्रतिमा मिली है, कहाँ पर, नवादा में। तो खुदाई में गज लक्ष्मी की प्रतिमा कहाँ मिली है, नवादा से। लखीसराय देश का सबसे बड़ा बैटरी भंडारण क्षमता वाला सौर ऊर्जा परियोजना कजरा में स्थापित होगा। तो याद रखिएगा कि यह जो कजरा में स्थापित होने वाला है सौर ऊर्जा परियोजना, यह देश का सबसे बड़ा बैटरी भंडारण वाला होगा, जिसकी कुल क्षमता 301 मेगावाट की होगी। और इसका निर्माण L&T करने जा रहा है, और इसमें से 185 मेगावाट का काम स्टार्ट हो गया है। लखीसराय के लाल पहाड़ी पर अवस्थित ऐतिहासिक स्थल को संरक्षित किया जाएगा। लखीसराय के लाल पहाड़ी पर अवस्थित ऐतिहासिक स्थल को संरक्षित किया जाएगा। बिहार का दूसरा सबसे बड़ा संग्रहालय लखीसराय में खुला है। 3 दिवसीय पर्यटन संगोष्ठी एवं विरासत बिहार का शुभारंभ हुआ है। 3 दिवसीय पर्यटन संगोष्ठी एवं विरासत बिहार का यहाँ शुभारंभ किया गया है। अब आइए रोहतास। सोन नदी पर बनने वाले हैं कादवान जलाशय का नाम बदलकर इंद्रपुरी जलाशय कर दिया गया है। तो सोन नदी पर बनने वाला कादवान जलाशय नाम बदलकर इंद्रपुरी जलाशय कर दिया। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इंद्रपुरी जलाशय का संबंध बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट से, रोहतास से। नदी पूछेगा तो सोन नदी। यहाँ पे एक नया चिड़ियाघर बनेगा। रोहतास में पहला अंतरिक्ष यान सम्मेलन आयोजित हुआ है। तो बिहार के रोहतास में पहली बार अंतरिक्ष यान सम्मेलन हुआ है। यहाँ पर एनिकट पार्क बनने वाला और एक भूलू निधाम इको पार्क भी बनेगा। एनिकट पार्क और भूलू निधाम इको पार्क रोहतास में। रोहतास के करमचट डैम इको टूरिज्म सेंटर की स्थापना होगी। करमचट डैम इको टूरिज्म सेंटर कहाँ बनने वाला है, रोहतास में। ये लग रहा है लास्ट डिस्ट्रिक्ट है। और इसी के साथ आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज करंट अफेयर्स समाप्त हो जाता है। यहाँ पर महत्वपूर्ण न्यूज़ जो महत्वपूर्ण न्यूज़ थे उसको मैंने कवर करने की कोशिश किया है। अगर कुछ रह भी जाता है तो मंथली वाइज करंट अफेयर्स है। फिर एक वीडियो लाया हूँ जो 1 साल का पिछले करंट अफेयर्स ऐसे। तो मैंने सब करंट यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट का मेन करंट यहाँ पर कवर कर दिया हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो मैं इसको टेलीग्राम लिंक दे दूंगा कमेंट सेक्शन में, वहाँ से PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।